भगवान शिव अपने चंद्रमा के आकार के रूप में माँ भगवती को ही धारण किए हुए हैं आभूषण के रूप में। चंद्रमा के रूप में माँ भगवती शिव शक्ति को ही धारण किया है, इसके लिए उनका नाम है चंद्रघंटा। माँ भगवती जब ये जानती हैं कि भगवान शिव हमको इस रूप में और बड़े सुखपूर्वक हमको धारण किए हुए हैं, अपने ललाट में स्थान दे रखे हैं, तो माँ भगवती चंद्रघंटा के रूप में ही प्रकट हो गई। नवरात्रि स्वरूप में जो तृतीय नवरात्रि है माँ भगवती, उनका जो स्वरूप वही चंद्रघंटा है। भगवान शिव की आराधना से खुश होकर के चंद्रघंटा के रूप में माँ भगवती प्रकट हो जाती हैं। और फिर उनका जो चरित्र है वह चरित्र भी भक्तों को ही सुख देने वाला होता है। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। दोस्तों मेरा नाम है हरदीप दुआ और तुसी देख रहे हो लुधियाना लाइव। सब तो पहला लुधियाना लाइव के सारे दर्शकों को तीसरे नवरात्रे ਦੀਆਂ बहुत शुभकामनावां। दोस्तों तीसरा नवरात्रा माँ चंद्रघंटा के रूप के विच मनाया जाता है। वह साडे नाल गल करने मौजूद है ने दुर्गा माता मंदिर तो पंडित राम यज्ञ द्विवेदी जी। सो गल करते हैं और जानते हैं तीसरे नवरात्रे की महत्वता। राम राम पंडित जी। जय माता दी। जय माता दी। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति। चंद्रघंटा, इसके बहुत से अर्थ हैं। घंटा कहते आवाज़ करने वाले को। भगवान शिव की आराधना करने वाले जितने भी भक्त होते हैं वो अपने ओम नमः शिवाय इस महामंत्र के उच्चारण से जो प्रतिध्वनि होती है उसी को ही घंटा मानते हैं। और चंद्रश्चासौ घंटा चंद्रघंटा, चंद्रमा भगवान श्री शिव के मुकुट के रूप में विभूषित होते हैं। चंद्रमा वह है क्या? भगवान शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं होता। भगवान शिव में जो शिव शब्द है, भगवान सकार का अर्थ है भगवान परात्पर परः ब्रह्म परमेश्वर भगवान सदाशिव। उसमें जो इकार है वही माँ भगवती शक्ति महामाया पार्वती जी कहो, सती जी कहो, नवरात्रि स्वरूप कहो, यही उनका स्वरूप है। इसलिए भगवान शिव अपने चंद्रमा के आकार के रूप में माँ भगवती को ही धारण किए हुए हैं आभूषण के रूप में। क्योंकि जिस प्रकार से माँ भगवती भगवान शिव से अभिन्न हैं, उनके ध्यान के बिना, उनकी आराधना के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। इसी प्रकार से भगवान शिव जगदम्बिका माँ भगवती के ध्यान एवं उनके अंगस्पर्श से अतिरिक्त भगवान नहीं रह सकते। तो भगवान ने चंद्रमा के रूप में माँ भगवती शिव शक्ति को ही धारण किया है, इसके लिए उनका नाम है चंद्रघंटा। माँ भगवती जब ये जानती हैं कि भगवान शिव हमको इस रूप में और बड़े सुखपूर्वक हमको धारण किए हुए हैं, अपने ललाट में स्थान दे रखे हैं, तो माँ भगवती चंद्रघंटा के रूप में ही प्रकट हो गई। और नवरात्रि स्वरूप में जो तृतीय नवरात्रि है माँ भगवती, उनका जो स्वरूप वही चंद्रघंटा है। भगवान शिव की आराधना से खुश होकर के चंद्रघंटा के रूप में माँ भगवती प्रकट हो जाती हैं। और फिर उनका जो चरित्र है वह चरित्र भी भक्तों को ही सुख देने वाला होता है। कोई शैलपुत्री के रूप में, कोई ब्रह्मचारिणी के रूप में, कोई चंद्रघंटा के रूप में, आगे अन्यान्य जैसे कूष्मांडेति चतुर्थकम कूष्मांडा के रूप में। इस प्रकार जो माँ भगवती के परम दिव्याति दिव्य 9 रूप हैं, उन रूपों में आराधना करें, उनका चरित्र श्रवण करें, उनका मंत्र का जाप करें और उससे भव से मुक्ति मिले, अंतःकरण में
भगवान का वास हो, अंतःकरण में दर्शन हो, इसलिए भगवती का यह दिव्य चरित्र, दिव्य स्वरूप प्रकट है। आज उसका दिन है। सो एक बार फिर लुधियाना लाइव दे सारे दर्शकों ਨੂੰ तीसरे नवरात्रे ਦੀਆਂ बहुत-बहुत शुभकामनावां। कैमरा पर्सन नवाब ਦੇ ਨਾਲ हरदीप दूर ਨੂੰ ਦਿਓ इजाजत। धन्यवाद।